मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अध्यक्ष महोदय, संचालक कमेटी, आप सभी के सामने ये दूसरा दौर जारी है। लेकिन भैया, कवि ने अपनी कलम को उठाया और 4 लाइनों में क्या जवाब दिया। कि दुनिया की कर ले सैर भैयन से कर ले बैर, अरबों की संपत्ति तेरे संग नाहे जावेगी। कस जाएगो कांटी में, मिल जाएगो माटी में, तेरी प्यारी नारी तो रोक नाहे पावेगी। ये आवेगी। छठी की याद सुनेंगे न फरियाद, धर्म की अदालत जब फैसला सुनावेगी। आज लक्ष्मण कहे अब उचेत अभिमानी नरी, राम नाम भक्ति बंदे काम तेरे आवेगी। लेकिन भैया, आइए चलते हैं, सुबह का समय है और 2 लाइन क्या जवाब दे रही है। कि धरती दुल्हन सी सजती और गिरधर की मुरलिया बजती, जहां मीरा संकट सहती, जिस देश में गंगा बहती, वो हिंदुस्तान हमारा तन मन है। और यहाँ काशी यही वृंदावन है, वो हिंदुस्तान। धरती दुल्हन सी सजती, धरती दुल्हन सी सजती, गिरधर की मुरलिया भजती, जहां मीरा संकट सहती, जिस देश में गंगा बहती, क्यों वो हिंदुस्तान हमारा तन मन है। यहाँ काशी यहीं वृंदावन है, वो लेकिन कहा भैया, जहां पन्ना जैसी नारी बेटे का लहू बहाती, जहां पन्ना जैसी नारी बेटे का लहू बहाती, पाखरिया ने दिल्ली के फाटक ते अड़ा दी छाती। वहां पाखरिया ने दिल्ली के फाटक ते, क्यों जहां चेतक सरबट भरता, जहां चेतक सरबट भरता, सीमा पे लहू बिखरता, जहां चेतक
वो हिंदुस्तान हमारा तन मन है, यहाँ काशी यहीं वृंदावन है। वो हिंदुस्तान यहीं और ये 51 रुपए हमारे बड़े भाई आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। अपने ध्यान को लगाएंगे जहां मैंने अपना प्रसंग छोड़ा था। आज इधर में होता क्या है, भीमसेन दौड़ता हुआ उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहां उन दानवों का सरदार जिसका नाम था नक्कासुर। आहा मेरे बंधु, उस नक्कासुर को भीमसेन ने मामा बना लिया है। कहने लगा है मेरे प्राणों को बचाइए। आहा मेरे बंधु, इधर में होता क्या है, आज जैसे ही वो दानव उस नक्कासुर के पास में आए, अपने सरदार के पास में आए, कहने लगे हे महाराज, क्या आपने छोटे से व्यक्ति को इधर आते हुए देखा है? कहने लगा है नक्कासुर, नहीं मैंने देखा तो है, वो इधर साइड से भागता हुआ गया है। आज भीमसेन को बचा लिया और उन दानवों को एक तरफ भेज दिया है। लेकिन कहने लगा है नक्कासुर, क्या सुन ले भैया, मत दिल में करो परे को है, एक आदमी छोटो 100 मैंने इतकू जा मत देखो है, ज्यादा देर करो मत बीरो, तुम यही दिशा में जाओ और पकड़ मेरे ढिंग उसे मेरे पास में लाइए। आह मेरे बंधु, भीमसेन के लिए जवाब दिया है उस दानव ने, मैंने इन दानवों को भेज दिया है, अब तू बेधड़क होकर यहाँ अपना बसेरा कर। लेकिन क्या जवाब करने लगा भैया, अरे दानो बोला बोल कहूँ अबे, अरे डोले राज यहाँ हर मेरा, या बन में बाको, या बन में बाको बार कोई करेगो नहीं तेरा। वो मेरी हर हालत में अरे भानजे करूँ हिफाजत तेरी, हर हालत में अरे भानजे करूँ हिफाजत तेरी रे। आहा मेरे बंधु, जवाब दिया है, कहने लगा है भीमसेन के लिए आज मैं तेरी हिफाजत करूंगा। आहा मेरे बंधु, जब इतने शब्दों को सुना है भीमसेन ने, कहने लगा है भीम कहे भाई सुन मामा, भीम कहे भाई सुन मामा, इतनों और फर्ज निभा दीजो, अरे नाक कान तेरे कोने काटे बाको पतो बता दीजो। मानव हो तो सुन मामा, मानव हो तो सुन मामा, वह पलक झपकते मारू और वह फारा धरन पे। अगर वो मानव होगा जिसने तेरे नाक और कान काटे हैं, मैं उसे अवश्य मार गिराऊंगा। आहा मेरे बंधु, जब इतने शब्दों को सुना है तो कहने लगा है कौन? वो दानव। और क्या जवाब करने लगा भैया, बानी रे
जवाब दिया है उस दाने ने, और क्या कहने लगा है भैया? अरे बेटा लंबी बहुत कहानी। क्या बात है बेटा लक्ष्मण? हो रे अरे बेटा लंबी बहुत कहानी। उस दाने ने जवाब दिया है भीमसेन के लिए, बेटा बेटा लंबी बहुत कहानी, और तो पड़ गई आज बतानी। तो क्या बात है बेटा? हो बेटा लंबी बहुत कहानी, बेटा बेटा लंबी बहुत कहानी, तो पड़ गई आज बतानी। तो पड़ गई आज बता। आह मेरे बंधु, जवाब दिया है उस दानव ने, नक्कासुर ने भीमसेन के लिए। कहने लगा है बेताज बादशाह में यहाँ को, बेताज बादशाह में यहाँ को ना लई किसी ने टक्कर है। होनी के बस मोते बेटा पड़ो गजब को चक्कर है। पांडु नाम के राजा की, पांडु नाम के राजा की हस्तिनापुर राजधानी, और बाकी कुंती है पटे। कहने लगा है पांडु भूप है। ये क्या मतलब हमारे डॉक्टर साहब हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आह मेरे बंधुओं, जवाब दिया है। कहने लगा है पांडु भूप का जो पुत्र है जिसका नाम है अर्जुन। आह मेरे बंधु, भीमसेन ने अर्जुन का नाम सुना तो क्या होने लगा भैया? अरे वाह कुंती को एक बेटा, और जो लड़ भैया बड़ो हर भारो है। अर्जुन नाम है, अर्जुन नाम। भीमसेन के लिए कहा है उस नक्कासुर ने, अरे अर्जुन नाम बतायो है जो वीर बड़ो मतवारो है। भाई अर्जुन नाम बतायो है जो, उसका नाम है अर्जुन, जिसने मेरे नाक और कान काटे हैं। आहा मेरे बंधु, जब इतने शब्दों को सुना तो क्या करने लगा भैया? कुंती को एक बेटा जो लड़ भैया बड़ो भारो है। अर्जुन नाम बतायो है जो वीर बड़ो मतवारो है। अर्जुन नाम बतायो है जो, लेकिन कहने लगा है कई दिन युद्ध करियो मैंने बातें पर अर्जुन नाए हारो है। अरे कई दिन युद्ध करियो मैंने बातें, अरे पर अर्जुन ना हारो है। मैंने कई दिनों तक युद्ध किया उसे हराने के लिए, लेकिन वो मुझसे हारा नहीं। क्यों? अरे कई दिन युद्ध करियो मैंने बातें पर अर्जुन नाए हारो है। क्यों? मेरे नाक कान वही ले गयो कह लखन भर के बारो है। मेरे नाक कान वही ले गयो कह लखन भर के बारो है। लखन भर के बारो, लखन भर के, लखन भर के बारो। आह मेरे बंधु, इधर में जवाब दिया है, और ये 101 रुपए प्रहलाद मान साहब गढ़ी से हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज जवाब दिया है कि मेरे नाक और कान उस अर्जुन ने काटे हैं।
आहा मेरे बंधु भीमसेन ने सुना, कहने लगा है अर्जुन को जब नाम सुनो, अर्जुन को जब नाम सुनो, भीमा को निकर गयो से कारो है, बिना बुलाए मरवे में आए गयो यहाँ अब धारो है। कैसे मेरे प्राण बचेंगे, कैसे मेरे प्राण बचेंगे, भीमा सोचे मन में, और मैं फंस गयो बीहड़े, मैं बीहड़ बनी में फंस चुका हूँ। आज भीमसेन मन में सोचने लगा है वो तो मेरा भाई है, अगर इसको पता चलेगा ये अर्जुन का भाई है तो मुझे जिंदा खा जाएगा। लेकिन क्या करने लगा है भैया और क्या जवाब दिया। अरे थूक बादना और भीमा को सूको मुंह में थू। क्या बात है बेटा, क्या बात है। को मुंह में थूक, भीमसेन के मुख में जो थूक था वो सूख गया और क्या होने लगा भैया। हे अर्जुन की मैंने बात न मानी, अर्जुन की मैंने, क्योंकि अर्जुन ने कहा था भीमसेन के लिए दक्षिण दिशा के लिए भूल कर भी मत जाना, चाहे कहीं भी चला जाना। आज मन में सोच रहा है अगर मैं अर्जुन की बात मान जाता तो मेरे प्राण संकट में नहीं आते। क्यों भैया, अर्जुन की मैंने बात न मानी, कर बैठो मैं खुद नादानी, कर बैठो मैं। अरे चूक मैंने, अरे चूक मैंने भारी सो करी है भैया चूक, अरे चूक मैंने। लेकिन भीमसेन सोचने लगा है मन में मैंने भारी चूक की है। क्यों, जो यहाँ दाने को पता पड़ेगा, क्या पता चलेगा ये अर्जुन का भाई है। जो यहाँ दाने पता पड़ेगो, मेरो भाग चढ़े तुरंत करेगो, मेरो भाग चढ़े। लेकिन भैया लक्ष्मण, अरे भूख अपनी, अरे भूख अपनी तुरंत मिटावे दानो भूख, अरे भूख अपनी। अरे भूख अपनी, भूख अपनी, भूख अपनी तुरंत मिटावे दानो भूख, अरे भूख अपनी भूख। आहा मेरे बंधु, आज जवाब करने लगा है इस दाने को पता चलेगा मुझे खाकर वो अपनी भूख का बस मिटाएगा। हाँ, ये प्रेमचंद भैया की 5 मिनट शेष हैं, इनके बाद भूपेंद्र शर्मा मालवनी वाले तैयार होकर स्टेज पे आ जाएं। भूपेंद्र मालवनी। भजने बढ़ाऊं के गानों सुनाऊं। चटक पटक के से गाने को पीछे पड़ गए। आइए चलते हैं भैया।
माँ पार्वती ने और भोले बाबा से कहा है कि मैं इस बार करवा चौथ का व्रत रखूंगी। और व्रत किस प्रकार से रखूंगी भैया? अरे गौरा बोली सुन भोले, और मैं करवा चौथ मनाऊंगी, और मोते नहीं मत करियो सो रड़ुवन नौता जमाऊंगी भाई, मोते नहीं। अब माँ पार्वती कह रही है मोते मने मत करियो, मैं करवा चौथ को व्रत ही तब रखूंगी, पहले 100 रड़ुआ ब्राह्मण रहने चाहिए, उन्हें जमाऊंगी तब जाके व्रत रखूंगी। भोले बाबा ने सुनी, भोले बाबा चल दिए। कहाँ गुजारे भैया? क्या बताया? अरे नौ तो दे दियो भोले जी ने, रड़ुआ ब्राह्मण आए हैं। अरे नौ तो दे दियो भोले जी ने, रड़ुआ ब्राह्मण आए हैं। ठाड़े तिलक लगे माथे पे संग पत्तरा, अरे ठाड़े तिलक लगे माथे पे संग पत्तरा लाए हैं। खूब दक्षिणा हमें मिलेगी, सोच सोच हर साए हैं। और कोई कसर ना है, कोई कसर ना है, राखी अब तो भोजन उन्हें कराए हैं भाई, कोई कसर ना, राखी अब तो। देखो भोले बाबा ने नौ तो दे दियो, रड़ुआ ब्राह्मण आ गए, जिमा दिए। अब गौरा कह रही है ब्राह्मण तो जिमा दिए, जिमावे के बाद इनको दक्षिणा दी जाए करे, इनने दक्षिणा दो। और दक्षिणा में क्या देने लगे भैया? क्या बताया? अरे गौरा बोली इन विप्रन की, अरे खूब करी मेहमानी है। अरे गौरा बोली इन विप्रन की, खूब करी मेहमानी है। देव दक्षिणा में तुम इनको एक एक बैयरा, रड़ुआ को क्या चाहिए? बैयर चाहिए, वा को घर बस जाए। देव दक्षिणा में तुम इनको एक एक बैयर बानी है। और उठा लियो त्रिशूल शंभु ने, ठान अनोखी ठानी है। और दो फार करी रड़ुअन की, करी नाना कहानी है भाई, दो फार करी रड़ुअन की। अब देखो भोले बाबा ने अपनो त्रिशूल उठा लो हाथ में, और एक एक रड़ुआ की दो फार कर दें। आधे से इनकी तो फार है गई, आधे से डर के मारे भग गए, कहे जी बाबा हमें दक्षिणा ना दे रहे जी तो मार रहो। आधे भग गए, जिनकी दो फार करी बाबा ने, उनमें से एक की तो बना दी बाबा ने बैयर, एक फार की बैयर बनाई, और एक को बना दो आदमी जोड़ा बना दो, जोड़ा बना दियो। और गांव को जा रहे हैं। और गांव को कैसे जा रहे भैया? अरे बैयर लेके चल दिए रड़ुआ, फूले नाय समाये रहे। अरे बैयर लेके चल दिए रड़ुआ, फूले नाय समाये रहे। और बर्फी और रसगुल्ला लाके घर घर में बटा, अरे बर्फी और रसगुल्ला लाके घर घर में बटवाए रहे। भोले जी के दे जयकारे, सीधे घर गूंजाए रहे। क्यों? और भगे भगाए रड़ुआ पूछे बैयर कहाँ के लाए रहे भाई, भगे भगाए रड़ुआ पूछे। और एक कमर पे हमारे चाचा जी हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। बैयरन लेके रड़ुआ घर गुजारे, मिठाई बंटवा रहे, मिठाई बांट रहे।
तो वहां में देख रहे हैं जो रड़ुआ भगिया का है, वो कह रहे हैं जो मिठाई कैसे बांट रहे और इनके संग में बहू कैसे आई। ये तो हमारे सामने भोले बाबा ने इनकी दो दो फाड़ कर दी। कह रहे जो भाई यो बता तुम्हारा जोड़ा कैसे बन गो। हमारा जोड़ा यो बन गो, हमारी बाबा ने दो दो फाड़ करी। हाँ करी, उनमें से एक की बना दई बैयर, एक को बना दो आदमी, हमारा जोड़ा बन गो। हम काम को जो चले आए। अब जो रड़ुआ भग गए का उनने पूछी का है, वो कह रहे पछता रहे बड़े बुरी तरीका से। कह रहे हम वहां होते तो हमको बैयर मिल जाती। अब विचार कर रहे चलो भोले बाबा के झोरे हम चल रहे, बाबा कहते बैयर लेके आएंगे। भोले बाबा के झोर पहुंच गए। कह रहे बाबा हम पे गलती आ गई, हमें माफ कर दे। भोले बाबा कह रहे काहे गो बेटा, बाबा तेने उनकी तो करी दो दो फाड़, उनकी दो दो फाड़ करी, हमारी चार चार फाड़ कर ले, पर हम बैयर लेके जाएंगे। अब भोले बाबा कह रहे बेटा ये स्कीम तो नहीं कर गई कि बाबा कह छूकर हम बैयर लेके जाएंगे। तो भोले बाबा कह रहे एक काम करो तुम जंगलन को जाओ, जंगलन में तो जैसी हड्डी मिल जाए हड्डी बीन के लेके आओ, तुमको उनमें संरचना कर दूंगा, घरवारी बना दूंगा। तो रड़ुआ चल दिए हड्डी लेवे को, जाकू जैसी हड्डी मिल गई, जा गधैया की मिली गधैया की लाके दे दी, यह कुतिया की मिली कुतिया की लाके दे दी। अब भोले बाबा कहा दैये, भोले बाबा संरचना कर दे, संरचना कर दी। तो कैसी संरचना करिए भैया, अरे हाड़ लगो या में बिल्ली को वो चुरा चुरा के खाए रही। देखो ऐसो बुरो तो मानी मत, जब संरचना करिए कछु गलत हुए तो कछु अच्छी हते, और वही तरीका से भोले बाबा ने संरचना करिए। कैसे भैया, हाड़ लगोया में बिल्ली को वो चुरा चुरा के खाए रही, कुतिया की हड्डी वारी सब कुनवा पे घुर्राए रही। अरे कुतिया की हड्डी वारी सब कुनवा पे घुर्राए रही, लग रहे हो हाड़ गधैया को वो कमाए कमाए के, अरे लग रहे हो हाड़ गधैया को वो कमाए कमाए के लाए रही। क्यों? और लक्ष्मण कहे गैया बारी घर पे गई मौजा उड़ाए रही। भाई लक्ष्मण कहे भूपेंद्र शर्मा मालौनी वाले कृपया स्टेज पे आ जाएं। भूपेंद्र शर्मा जी।